Hello, students. I welcome you all once again in this video. Today, I have brought video on direct and indirect speech. This is also known as direct and indirect narration. And students, I have made this video in two parts. Today, you are going to get first part. Students, in this first part, you will study only about assertive sentence, and this is very important sentence. This is very important video, and you must see this video from beginning till end so that you may understand the things. Students, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, कोई पार्ट आप मिस कर देंगे, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, करीब 1 घंटे 5 मिनट का ये वीडियो है, 65 मिनट के आसपास की वीडियो है. तो मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज पार्ट 1. स्पीच और नरेशन, पार्ट 1. Dear students, first of all, you will come to know what is a speech. So let us have a definition of a speech. The communication or expression of thoughts in spoken words or exchange of spoken words is known as speech or narration in English grammar. It has two parts. Each and every speech has two parts. First one is direct speech and second one is indirect speech. Speech means students communication होता है या फिर थॉट्स का एक्सप्रेशन होता है. इंग्लिश ग्रामर में हम जो स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दो प्रकार के इसके पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स or quotes the exact words spoken. When we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation marks within double inverted comma. And there is no change in these words. We may be reporting something that's being said now. For example, a telephone conversation or telling someone later about a previous conversation. Students, direct speech, स्पेशली स्पीकर का कोटेशन होता है और इस कोटेशन को हम एज इट इज़, जैसे स्पीकर ने, बोलने वाले ने कहा होता है, उसी तरीके से रखते हैं. और जब हम इंग्लिश ग्रामर में इसको लिखते हैं तो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को एज इट इज़, बिना किसी भी प्रकार के चेंज के हम रखते हैं. Now, indirect speech. Reported or indirect speech is usually to talk about the past.
So we normally change the tense of the words spoken. We use reporting verbs like say, tell, ask, and we may use the word that to introduce the reported words. Inverted commas are not used. स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को रखते हैं तो नॉर्मली हम उसे पास्ट टेंस में रखते हैं। इसलिए हम जो भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं उसे पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब से, टेल, आस्क या कुछ इसी प्रकार का होता है। और रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, शी सेड, आई सॉ हिम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। नाउ शी सेड that she had seen him. This is indirect speech. स्टूडेंट्स, ये कैसे चेंज हुआ है, इसके क्या रूल्स होते हैं, अभी आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। दैट यहाँ पर जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दिख रहा है इसको हटाया भी जा सकता है, बिना दैट के भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे she told him that she was happy. She told him she was happy. यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके सामने अभी दो एग्जाम्पल्स आए हैं, she told him that she was happy और दूसरा है she told him she was happy। दोनों में सेम सब्जेक्ट है। जब कभी ऐसा होगा तो दैट को ओमिट किया जा सकता है। Now we are going to see parts of speech. How many parts of speech, parts of direct speech are there? As we have seen, there are two parts of speech or narration. First one is direct speech and second one is indirect speech. Now here we are going to see how many parts of direct speech are there. So let's see. There are two parts of direct speech. First one is reporting clause and second one is reported speech. Now we are going to see how many parts of reporting clause are there. Reporting clause, first part is subject and second part is reporting verb. Third part is object. Means reporting clause is having three parts. First one is its subject, second one is its reporting verb, and third one is object of reporting verb. Now, direct speech. We are going to see examples based on direct speech.
Example is Amrita says to her mother, I can fly the aeroplane. Now, here we are going to analyze the parts of direct speech. Amrita says to her mother, this is reporting clause. And the second part, which you can see within double inverted comma, I can fly the aeroplane. This is the quotation of Amrita. So this is reported speech. Reported speech is always kept within inverted comma. आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये कोटेशन है। इस कोटेशन को एज इट इज़ बिना किसी प्रकार का चेंज किए इसको रखा गया है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं। पहला है रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जैसे आपने डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स देखे थे, 3 पार्ट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। अमृता सेज टू हर मदर। इसमें आप देखेंगे अमृता, अमृता सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट अमृता है और सेज टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वो वर्ड है जो रिपोर्टिंग का टाइम एक्सप्लेन करता है कि हम रिपोर्टिंग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं या फिर पास्ट टाइम में कर रहे हैं। मदर, हर मदर ये ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर मदर और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अमृता। और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के ये तीनों पार्ट हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस का जो एग्जांपल आपने ऊपर देखा है, अमृता सेज टू हर मदर आई कैन फ्लाई द एरोप्लेन, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है अमृता टेल्स हर मदर दैट शी कैन फ्लाई द एरोप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे हो रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, आप आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेट्स सी हाउ डायरेक्ट स्पीच कैन बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसके रूल्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था सेंटेंस के बारे में, आपको पता है 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ हम उन 5 टाइप्स के सेंटेंसेस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन भी कहते हैं, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है दैट इज असर्टिव सेंटेंस। तो ये रूल्स आप असर्टिव सेंटेंस पे पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप जो भी रूल्स स्टडी करेंगे ये आने वाले आगे के सेंटेंसेस में भी यूज होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये असर्टिव सेंटेंस। अगर आपको ये सेंटेंस के रूल्स समझ में नहीं आए तो आप आने वाले बाकी दूसरे सेंटेंसेस को समझ नहीं पाएंगे। सो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ listen carefully, try to understand and see the video repeatedly again and again if you are having any doubt. स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं मैं आपको बता दूं कि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कम से कम एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। स्पीकर मीन्स द पर्सन हु स्पीक्स एंड लिसनर मीन्स द पर्सन हु लिसन। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर
और लिसनर दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम असर्टिव सेंटेंस रूल नंबर 1 को समझने के साथ। रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे आपने अभी पीछे देखा एग्जाम्पल में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका से है, सेज है या सेड है और नॉट चेंज्ड इफ इट डज नॉट हैव इट्स ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग क्लॉज। जैसे मैंने आपको भी पीछे स्लाइड में दिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी था, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज और सेड, ये चेंज नहीं होगा अगर इसका ऑब्जेक्ट ना हो। रिपोर्टिंग क्लॉज में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं रहता, एज इट इज़ ही रहता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझेंगे। सेकेंड रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फाउंड विथ इट्स ऑब्जेक्ट द चेंज टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग वेज। लेकिन इस रूल में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी है तो जो चेंजेस होंगे वो इस प्रकार से होंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसी रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स के रूप में लिखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड मे बी चेंज्ड इनटू टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, रिमार्क्ड, डिक्लेयर्ड, कन्फेस्ड एज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि हम सेड को हमेशा टोल्ड ही लिख सकते हैं। सेंटेंस के सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो डायरेक्ट स्पीच का, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड के साथ साथ रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, रिमार्क्ड, डिक्लेयर्ड, कन्फेस्ड या सेंस के अकॉर्डिंग हम जो भी सही लगेगा वो रख सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सेड को टोल्ड ही लिखें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है तो। नाउ लेट्स सी व्हाट द एग्जांपल्स आर टू मेक योर रूल्स क्लियर। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, अनीता सेज आई हैव फाउंड नो फुटप्रिंट्स इन द रूम। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अनीता सेज में ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, अनीता सेज, जिसमें अनीता सब्जेक्ट है और सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। और कुछ आप कोटेशन देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अनीता का स्टेटमेंट है आई हैव फाउंड नो फुटप्रिंट्स इन द रूम। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बन रहा है, अनीता सेज, आप देख सकते हैं सेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज में कोई चेंज नहीं है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन किया गया है दैट से। हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल आप हमेशा देखेंगे। कुछ केसेस में नहीं भी होगा, जैसे पीछे आपको बताया गया था। तो यहाँ पर अनीता सेज दैट, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। सेज ये प्रेजेंट टेंस है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होता है
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसलिए जो इनडायरेक्ट स्पीच आपके सामने है वो है अनीता सेज दैट शी हैज फाउंड नो फुटप्रिंट्स इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू से I shall take a loan from bank। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यू से ये आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है और I shall take a loan from bank ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ एक बार फिर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन में चेंज जरूर होता है। यू से दैट आई शैल टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं उसको जानने से पहले ये हम जान लें, जैसे मैंने आपको बताया था हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। स्पीकर कौन होता है ये जानने की बात है। स्पीकर हमेशा मैं या हम के रूप में होता है और लिसनर तुम के रूप में होता है। तुम मीन्स यू, मैं और हम मीन्स आई एंड वी। तो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन के रूप में होता है और लिसनर सेकंड पर्सन के रूप में होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है आई शैल टेक अ लोन फ्रॉम बैंक। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आई है और ये फर्स्ट पर्सन है, जबकि आप देखेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि सेकंड पर्सन है। हम यहाँ पर जो चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट होता है, आगे रूल में आपको मिलेगा ये, अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इसे चेंज करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई जो लिखा, आई शैल टेक अ लोन लिखा, ये आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू में चेंज हो जाएगा और यू के साथ शैल की जगह विल हो जाएगा। मीन्स यू से दैट यू विल टेक अ लोन फ्रॉम बैंक। स्टूडेंट्स सारे रूल्स को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आपने किसी भी रूल को ध्यान से नहीं सुना, नहीं देखा तो समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ध्यान से देखें किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। सारे रूल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब यहाँ पर जो आपने तीसरा एग्जाम्पल अभी देखा है, आई सेड मोहन इज डांसिंग इन द क्लास। आई सेड ये आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसमें आई सब्जेक्ट है और सेड इसका रिपोर्टिंग वर्ब है। और सेड का मतलब है पास्ट टेंस। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निश्चित रूप से बदलता है। कैसे बदलता है उसके बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है। आई सेड दैट, आप देख सकते हैं सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए एज इट इज रखा है। अभी तक तीनों एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रखा गया। तो आई सेड दैट मोहन इज डांसिंग इन द क्लास, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा अगर ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो। मोहन इज डांसिंग इन द क्लास ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे।
मोहन वॉज डांसिंग इन द क्लास होगा। ये आप देख सकते हैं लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा हटाया जा चुका, किसी भी एग्जाम्पल में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे से टू मी। अब यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा और कैसे होगा। दे से टू मी, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का दे है, से टू ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो क्या चेंज होगा वो देखिए इस इनडायरेक्ट स्पीच में। दे टेल मी, अभी से टू के को टेल टू में नहीं लिखेंगे, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। से टू मीन्स ये दिखा रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में कन्वर्ट कर देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए एक बार फिर से आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस क्या होगा, दे टेल मी दैट माई वाइफ इज वेरी क्वेरलसम। नेक्स्ट, हेमा सेज टू हर ब्रदर यू शुड टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, हेमा सेज टू हर ब्रदर, सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स हेमा टेल्स हर ब्रदर दैट ही शुड टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, they said to you, we have never seen such a case before. In direct speech, they told you that they had never seen such a case before. तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ एग्जाम्पल्स ये बताने के लिए था कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल्स थे। अब हम जो दूसरा रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल पर आएंगे, वो है दैट से रिलेटेड। दैट क्या है, दैट एक कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाता है। दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन द रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड मेक्स अ कंप्लीट सिंगल सेंटेंस। जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल्स में देखा है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच full stop is used as punctuation mark. That is, the sentence is written in assertive sentence only into indirect speech. कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। आप हर सेंटेंस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स देखेंगे। सेंटेंस चाहे जैसा भी हो डायरेक्ट स्पीच में, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को क्लोज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क इसमें फुल स्टॉप होता है। मतलब कि सेंटेंस चाहे कोई भी हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो, हम उसे असर्टिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5, इफ रिपोर्टेड स्पीच expresses any historical fact, geographical fact, universal truth, proverb or idioms, then its tense remain
अनचेंज्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आता है, कोई ऐतिहासिक तथ्य आता है, कोई घटना आती है, कोई जोग्राफिकल फैक्ट आता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, कोई कहावत, कोई मुहावरा आता है, तो हम उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहता है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, if reporting verb is found in present tense or future tense, the tense of reported speech is not changed। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में मिलता है आपको या फ्यूचर टेंस में मिलता है, ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता है या फ्यूचर टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच इज रोहन सेड टू सानिया, आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई ड्यूटी फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट टू लिखा हुआ है, मीन्स ये पास्ट टेंस है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, रोहन सेट टू सानिया आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई ड्यूटी फर्स्ट। रोहन सानिया को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को इन्फॉर्म्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पर सेट टू को टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है उसका सेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो बात की जा रही है रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू क्या सेंस है, तो सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लेते हैं। तो नाउ कम टू द एग्जांपल, रोशन informed Sania that he wanted to join his duty first। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो मोस्टली हम पास्ट में बात करते हैं और इसी वजह से सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टेंस के कन्वर्जन का क्या रूल है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई ड्यूटी फर्स्ट, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हिज ड्यूटी फर्स्ट। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करता है, लिसनर सेकंड पर्सन को बिलोंग करता है। हम यहाँ पर ये देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई ड्यूटी फर्स्ट, यहाँ आई क्या है, ये आई सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रोशन है, तो रोशन को अगर हम देखेंगे, रोशन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन जेंडर है, जिसकी वजह से ये आई चेंज होकर ही हो रहा है। और प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई ड्यूटी फर्स्ट मतलब ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हिज ड्यूटी फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई टीचर सेड India got freedom from British rule in the year 1947। स्टूडेंट, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। माई टीचर सेड ये एज इट इज़ रहेगा, दैट कनेक्टर है वो लगेगा। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1947, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रखेंगे।
Next rule, next example. India is surrounded by water bodies from three sides, said the sailor to his crew members. स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि हम सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच रख दें, उसके बाद रिपोर्टिंग क्लॉज रखें, जैसा कि इस एग्जाम्पल से आपको दिख रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लॉज वाला ही पार्ट रखा जाता है, उसके बाद कनेक्टर लगाने के बाद हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को रखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? द सेलर टोल्ड हिज क्रू मेंबर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सेट टू लिखा हुआ है, तो द सेलर टोल्ड हिज क्रू मेंबर्स दैट। अब ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम थ्री साइड्स, ये आपका जोग्राफिकल फैक्ट है, इस वजह से इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मर्चेंट हैज सेड टू हिज वर्कर्स, आई एम गोइंग टू अफ्रीका फॉर बिजनेस पर्पज। द मर्चेंट हैज़ सेड टू हिज वर्कर्स, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं हैज़ सेड लिखा है। हैज़ सेड मीन्स प्रेजेंट टेंस, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि आप सेड टू देख लें और समझ लें कि पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। द मर्चेंट हैज टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही इज गोइंग टू अफ्रीका फॉर बिजनेस पर्पज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीना विल से, आई एम अनएबल टू टेक माई क्लासेस फ्रॉम हियर। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना लास्ट में भूला है। इनडायरेक्ट स्पीच में रीना विल से दैट शी इज अनेबल टू टेक हर क्लासेस फ्रॉम हियर। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में विल से लिखा है, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं कर सकते, पर्सन में चेंज ज़रूर कर सकते हैं, जो कि हो भी रहा है। रीना विल से, रीना का नंबर, पर्सन और जेंडर क्या है? रीना इज थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, तो ये आई इसी रीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रीना की वजह से आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा। और शी के साथ एम नहीं लगा सकते, शी के साथ हम इज लगा सकते हैं इस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमने लगा दिया। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फाउंड इन पास्ट टेंस, the tense of reported speech is changed into indirect speech in the following way। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखने जा रहा है जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस। सबसे पहले अगर डायरेक्ट स्पीच में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। इफ reported speech is given in present perfect tense, then that is changed into past perfect tense. If you get reported speech in present perfect continuous tense, then it is changed into past perfect continuous tense. If you are getting your reported speech in past indefinite tense, then it will be changed into past perfect tense. And finally, if you are getting your reported speech in past continuous tense, so it is changed into past perfect continuous tense in your indirect speech. Let's see the examples to make the rule clear. डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, आई प्ले फुटबॉल डेली। इनडायरेक्ट स्पीच, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, सेड टू को हमने पहले टोल्ड में चेंज किया, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाया। नाउ जस्ट सी व्हाट इज द टेंस ऑफ योर डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। I play football daily. I play football daily is present indefinite tense. हम इस present indefinite tense को convert करेंगे past indefinite tense में। सबसे पहले जो I play football daily है, यहाँ पर I इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। द चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स कॉमन जेंडर, तो इस कॉमन जेंडर को ध्यान में रखते हुए हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आई को ही या शी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ही प्लेड फुटबॉल डेली, ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Next, Ramesh said to his colleagues, I am shifting to the new office. यहाँ एग्जाम्पल है, रमेश told his colleagues that he was shifting the new office. Shifting to the new office होगा। Next, the farmers said to the minister, we have got no aid from the government. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पहचानना है। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। द फार्मर्स told the minister that they had got no aid from the government. Next, Anugya said to Samay, you have been pressurizing me since Monday. यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अनुज्ञा ब्लेम्ड, यहाँ ब्लेम लगाया जा रहा है इसलिए ब्लेम्ड हो गया। अनुज्ञा ब्लेम्ड समय दैट ही हैड बीन प्रेशराइजिंग हर सिंस मंडे। नाउ प्रदीप सेड, अरुण, I supported you blindly in your game of hunting. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्ति का नाम देख रहे हैं। ये वोकेटिव केस कहलाता है और इसे हम
ऑब्जेक्ट के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच होगा, प्रदीप टोल्ड अरुण दैट ही। अब यहाँ प्रदीप भी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है और अरुण भी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है। तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे केस में ब्रैकेट में नाम लिख सकते हैं, ताकि ये पता चले कि हम ही या शी, हिम या हर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो प्रदीप टोल्ड अरुण दैट ही सपोर्टेड हिम, that he had supported him blindly in his game of hunting. Next example, Ganesh said to Uddhav, we were fighting for justice to SSR. Indirect speech, Ganesh told Uddhav that they, अभी जैसे यहाँ वी लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको हम वी को कन्वर्ट करेंगे दे में, क्योंकि यहाँ पर कॉमन जेंडर मैस और प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर में दे आएगा थर्ड पर्सन में। तो दे हैड बीन फाइटिंग फॉर जस्टिस टू SSR. नेक्स्ट रूल, मॉडल ऑक्सिलरीज आर चेंज्ड एज फॉलोइंग वेज। कैसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज को चेंज करते हैं, तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के क्या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में कन्वर्ट होंगे। विल इनडायरेक्ट में वुड में कन्वर्ट होता है, शैल शुड में कन्वर्ट होता है, कैन कुड में कन्वर्ट होता है, मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ केसेस में जब हम परमिशन ले रहे होते हैं मे से, तो भी उसको हम कुड में कन्वर्ट करते हैं। माइट, जनरली माइट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन अगर माइट से किसी अजम्पशन का सेंस मिलता है तो हम उसे माइट हैव बीन में चेंज कर देते हैं, और कुड, वुड, शुड, नीड, यूज्ड टू, आउट टू, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज रहते हैं। नेक्स्ट रूल, समटाइम्स मस्ट और नीडंट shows necessity or compulsion at the moment of speaking. It is then a case of true present and is changed into past tense when reported. कभी कभी क्या होता है, मस्ट या नीड नॉट कंपल्सन को दिखाता है, नेसेसिटी को दिखाता है जिस वक्त बोला जा रहा है, तो इसे हम प्रेजेंट टेंस में, ट्रू प्रेजेंट टेंस के रूप में इसको ट्रीट करते हैं, और ट्रू प्रेजेंट टेंस में ट्रीट करने की वजह से हम इसे पास्ट टेंस में जब रिपोर्ट किया जाता है तो चेंज करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर करेगा इसको, आई सेड टू माई सिस्टर आई मस्ट लीव नाउ। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड टू लीव देन। ये जो मस्ट है इसको हैड टू में यानी कि पास्ट में कन्वर्ट किया गया और नाउ को देन में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट, प्रिया सेड टू मी यू नीडंट लीव। प्रिया टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू लीव। नीडंट को डिड नॉट हैव टू में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट रूल, sometimes must and needn't indicates necessity or compulsion in future and it is changed into would have to. Example,
I said to my friend, I must go to Munich next month. I told my friend that I would have to go to Munich the following month. नेक्स्ट को द फॉलोइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, मस्ट को वुड हैव टू में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं. और नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू हर मदर, आई नीडंट गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ. Indirect speech, she told her mother that she wouldn't have to go to Agra the following month. Next को the following में convert किया गया. Next rule, sometimes must indicates permanent ruling or prohibition. In such cases, must remains unchanged. कुछ केसेस में मस्ट में चेंज नहीं किया जाता है. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. द चेयरमैन सेड टू द मैनेजर, यू मस्ट बी ऑनेस्ट. ये जो ऑनेस्टी है ये परमानेंट बेसिस पर एक्सपेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो मस्ट हम देख रहे हैं इस मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा. द चेयरमैन टोल्ड द मैनेजर दैट ही मीन्स मैनेजर मस्ट बी ऑनेस्ट. डायरेक्ट स्पीच, नोटिस, पैसेंजर्स मस्ट नॉट अराइव विदाउट टिकट. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, अपने डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ नोटिस देखा था, इसको हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो द नोटिस सेड दैट द पैसेंजर्स मस्ट नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट. नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच, यू मस्ट नॉट गो near the forest alone at night, said the mother to the children. तो जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में आया है तो कोई बात नहीं. सबसे पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लॉज वाले ही पार्ट को रखते हैं. द मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे मस्ट नॉट गो नियर द फॉरेस्ट अलोन एट नाइट. ये प्रोहिबिशन है, सच भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए. इस वजह से यहाँ मस्ट नॉट में कोई चेंज नहीं हुआ. नेक्स्ट रूल, इफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन तो इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन and gender of the subject of reporting verb, as I told you previously. Next rule, if the subject or the object of reported speech belongs to second person, it is changed according to the number, person and gender of the object of reporting verb. Next, if the subject of reporting verb is not given, if the object of reporting verb is not given but the subject or object of reported speech is in second person, the object of reporting verb is assumed to be first person or third person and changes are done accordingly. Examples, Anurag said to Anamika, I will not switch to your company. Indirect speech, Anurag told Anamika that he would not switch to her company. यहाँ आपने रिपोर्टेड स्पीच में देखा आई सब्जेक्ट के रूप में है
और इस आई को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का अनुराग है, अनुराग थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, तो हम इसको ही में कन्वर्ट कर सकते हैं। विल को वुड में कन्वर्ट किया जाता है, तो he वुड नॉट स्विच टू, योर लिखा, योर इज सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, लिसनर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का अनामिका है, अनामिका मीन्स थर्ड पर्सन, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर। और ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस में, तो पॉजेसिव केस में योर की जगह पर हर होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरिता सेड टू सौरभ, You may stay here as long as you wish. Indirect speech, Sarita told Saurabh that he might stay there as long as he wish. Next, direct speech, Sambhu said, You can start your business with zero investment. Indirect speech, Sambhu said that. अभी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, यू लिखा, यू लिखा है, और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज में जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे और चेंज उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो शंभू सेड दैट, यू की जगह पर हम आई या ही, यानी कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ले रहे हैं। कुड स्टार्ट, और जैसा सब्जेक्ट लिया उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसके ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करेंगे। तो आई और ही कुड स्टार्ट माई और हिज बिजनेस विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। Next rule, the words showing close relation with time and place in direct speech are changed as following. डायरेक्ट स्पीच में ये जो वर्ड्स हैं जो टाइम और प्लेस के साथ क्लोज रिलेशन दिखाते हैं उसको इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चार्ट आपके सामने है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ या जस्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे देन या एट दैट टाइम में कन्वर्ट करेंगे, दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं, हियर आए तो उसको देयर में कन्वर्ट करते हैं, टू नाइट को टुडे में कन्वर्ट करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, कम आए तो उसको गो में कन्वर्ट करते हैं, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं, टुमारो इज कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग डे और अ डे लेटर में कन्वर्ट करते हैं, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में कन्वर्ट करते हैं। अगर लास्ट आए जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगर इस तरीके से आए तो लास्ट की जगह पर हम द प्रीवियस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आए जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, तो हम द फॉलोइंग में उसको कन्वर्ट करते हैं। एगो आए तो एगो को हम बिफोर या फिर अर्लियर में कन्वर्ट करते हैं, और अगर 10 आए तो उसको हम सो में कन्वर्ट करते हैं। ये टाइम के साथ और प्लेस के साथ क्लोज रिलेशन दिखाने वाले वर्ड्स थे। एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर, द मैनेजर सेड टू हिज सबऑर्डिनेट, यू हैव टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट टुडे बिफोर द ओनर कम्स हियर। Indirect speech, the manager instructed his subordinate that he had to prepare that report that day before the owner went there.
Next, the nurse said to the patient, your parents may carry these medicines tomorrow. Indirect speech, the nurse told the patient that his parents might carry those medicines the following day. Next example, you can have your breakfast now, said the mother to her child. Indirect speech, the mother told her child that he or she could have her or his breakfast then. Now, next rule, if reported speech is in past indefinite tense and belongs or report, the tense of it is not changed in indirect speech but changes in person are done. अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ इस टेंस के थ्रू हम किसी इंसिडेंट, किसी घटना या किसी रिपोर्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो इसके टेंस में कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन पर्सन में कन्वर्जन ज़रूर होता है. Next, if the reported speech states two actions that took place at the same time, either in past indefinite or continuous tense, is not changed. Tense is not changed. Next, if the reported speech expresses an improbable or hypothetical condition, the past indefinite tense remains unchanged. रूल नंबर 17 के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन को रिपोर्ट किया गया है एक समय में होता हुआ, वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस टेंस में कोई चेंज नहीं करते. रूल नंबर 18, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी इम्प्रॉबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई चेंज नहीं करते, वो टेंस एज इट इज रहता है. एग्जाम्पल, द वॉचमैन सेड, व्हेन आई वेंट इनसाइड द ऑफिस आई सॉ मिस्टर शर्मा वॉज ट्राइंग टू ओपन द सेफ. ये एक रिपोर्ट है. द वॉचमैन सेड that when he went inside the office, he saw Mr. Sharma was trying to open the safe. यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ पर्सन में ही चेंज हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिसमैन सेड टू द मिनिस्टर, आई वॉज patrolling in the disputed area with my colleagues. The militants were shelling on the other side of the valley. Indirect speech, the policeman reported the minister that he was patrolling in the disputed area with his colleagues. The militants were shelling on the other side of the valley. Next example, Hira said to me, if I were the doctor, she wouldn't have died. ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है. इनडायरेक्ट स्पीच, हीरा टोल्ड मी दैट इफ ही वर द डॉक्टर शी वुडंट हैव डाइड. ये काल्पनिक बात है. नेक्स्ट, if both the subject and object of reporting verb belong to same person and same gender, it is advisable to mention the name in a bracket against the subject and object in indirect speech, जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में दिखाया है. दिनेश said to Ramesh,
You do not help my brother to complete his assignment. Indirect speech. दिनेश told रमेश that he यहाँ पर रमेश के लिए यूज हुआ है, तो ब्रैकेट में रमेश लिखा है. Did not help his दिनेश के लिए है, तो दिनेश लिखा. brother to complete his assignment. My dear students, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड रूल था. बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन था ये आपका. इसको आप ध्यान से देखें, बार बार सुने. किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो उसको आप देखते रहें. और फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. Students, at the end of this video, I hope you have understood it. जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है. मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा है. इस वीडियो में आपने असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड रूल्स देखे हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो में जिसमें मैंने बाकी के सेंटेंसेस को कवर किया है वो आपको समझ में नहीं आएगा. At last, I hope you have understood it. Thank you for watching this video.